स्वागत है, अभिनंदन है। आज पुनः अगली वीडियो लेकर आए हैं। अध्याय 4 द्विघात समीकरण। क्या है द्विघात समीकरण? इससे पहले हमने आपको वास्तविक संख्याएं अध्याय 1, अध्याय 2 बहुपद और अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण की वीडियो हम YouTube चैनल पर डाल चुके हैं, और जिन्होंने अभी नहीं देखी है वो देख लें, और वहाँ पर प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 अध्याय 4 द्विघात समीकरण। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है? द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c के मूल समान हैं तो विविक्त कर का मान होगा। इसके लिए ये आपको 3 सूत्र याद करना पड़ेगा। कौन कौन से होते हैं? एक होता है विविक्त कर का d बराबर b वर्ग माइनस 4ac। पहला सूत्र d बराबर होता है b वर्ग माइनस 4ac। ध्यान रख लेना, अगर ये d विविक्त कर का मान अगर 0 आ जाए तो हम क्या कहते हैं? मूल कैसे होंगे? समान होते हैं। ये ध्यान रखना है। d बराबर अगर 0 आंसर आता है किसी भी द्विघात समीकरण का तो हम कहेंगे उसको, क्या कहेंगे? उसके मूल समान हैं। अगर d का मान विविक्त कर d बराबर हमारा उत्तर आ जाता है प्लस का, मान लीजिए प्लस का 3 आंसर आया मेरा किसी द्विघात समीकरण का, क्या आया? प्लस का 3 आया, तो हम कहेंगे मूल वास्तविक और कैसे होंगे? समान होंगे। अगर हमारा आंसर आया d बराबर, मान लीजिए विविक्त कर का मान d बराबर क्या आया बेटा? d बराबर आया माइनस का 2 आ गया मान लो, तो इसका मतलब ये वास्तविक और भिन्न होगा। ये क्या होगा? वास्तविक और भिन्न होगा। इसको हम काल्पनिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको क्वेश्चन में मिलेगा वैसा आपको करना है। तो क्वेश्चनों पे आते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है? द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण का मूल कैसा होगा? जो विविक्त कर का मान होगा वो कैसा होगा बेटा? 0। कैसा होगा? 0 होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला है, समीकरण x वर्ग प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? क्या होगी मूलों की प्रकृति? मूलों की प्रकृति हमें देखना है। मूलों की प्रकृति वही फार्मूला लग जाएगा, कौन सा भी बताया था मैंने। तो क्या है? समीकरण क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1 और बराबर में 0। देखो, बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए, तभी आप उसको सही टिक कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। हमें पता है द्विघात समीकरण का सूत्र होता है एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। तो यहाँ इसकी तुलना करेंगे, इस समीकरण की और इस द्विघात समीकरण की तुलना करेंगे हम, तो a बराबर क्या निकल के आएगा? a बराबर आएगा हमारा 1, b बराबर आएगा हमारा -1 और c बराबर क्या आएगा? सॉरी, प्लस है ना, प्लस का 1 और c बराबर आएगा माइनस के 1। तो ये हम क्या करेंगे? सूत्र में मान रख देंगे सभी के मान। कौन सा सूत्र होता है? सूत्र होता है, अभी बताया था मैंने, d बराबर b वर्ग माइनस 4ac। तो इसका मान रखेंगे हम 1 का वर्ग -4 गुणा a का मान 1 और c का मान माइनस का 1 आया। क्या आया? माइनस का 1। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 4 एकम 4 कितना आया? ठीक, तो
कितने हो जाएगा, अब 4 है सॉरी है ना, प्लस के माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4। तो इसका आंसर आ गया हमारा 5। 4 और 1 कितने हो गए, 5 हो गए। अब मुझे बताओ ये प्लस का आंसर आया या माइनस का आंसर आया, है ना। तो इसका आंसर आएगा क्या, वास्तविक और समान। क्या आएगा, सॉरी, वास्तविक और भिन्न आएगा। कैसा आएगा, वास्तविक और भिन्न आएगा। ठीक है। इसके बाद में पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात क्या होगी। तो ध्यान रखो, द्विघात समीकरण मतलब दो, तो इसको ध्यान रखना हमेशा। द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है वो क्या होती है बेटा, 2 होती है। कितनी होती है, 2। चर की जो अधिकतम घात होती है वो कैसी होती है, 2 होती है ना। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विभक्त कर का फार्मूला भी मैंने क्या बताया था, डी बराबर बी वर्ग माइनस 4ac। क्या बताया था मैंने, डी बराबर बी वर्ग माइनस 4ac। तो देखो कहाँ है, डी बराबर बी वर्ग माइनस 4ac। तो विकल्प नंबर हमारा है पहला, डी बराबर बी वर्ग माइनस 4ac, है ना। आपको विकल्प इन्हीं में से मिल जाएंगे पेपर में ना। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। तो देखो भाई 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शंस को आपको करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक्स वर्ग पहला दे रखा, एक्स वर्ग प्लस 9x प्लस 4। दूसरा है एक्स वर्ग माइनस 4x प्लस 5। तीसरा है एक्स वर्ग प्लस x प्लस 2। और चौथा है एक्स वर्ग प्लस 5x प्लस 8। तो इसका जो आंसर बता देता हूँ मैं डायरेक्ट, तुम्हें आपको सोल्व करना पड़ेगा किससे, डी बराबर बी वर्ग माइनस 4ac विभक्त करके फार्मूले से। कौन सा इसमें मूल वास्तविक, अगर प्लस का आंसर आ जाता है, अगर प्लस का आंसर का आएगा तो क्या बोलेंगे हम, डी बराबर प्लस का आंसर आ जाता है तो हम कहेंगे मूल कैसे हैं, वास्तविक होंगे। तो इसका आंसर है ए, एक्स वर्ग प्लस 9x प्लस 4 बराबर 0, है ना। इसका ये आंसर है, ऐड कर लेना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, द्विघात समीकरण 2x वर्ग माइनस 7x प्लस 6 के मूल होंगे, इसके मूल होंगे। इसको अपन क्या करना है, ए बराबर इसका मान क्या हुई, ए बराबर इसका मान मान लेंगे 2, बी बराबर इसका मान मान लेंगे क्या, -2 7, और सी बराबर क्या है इसका, सी बराबर 6 है। तो मूल होंगे, इनके मूल पूछे, इनके मूल कौन कौन से होंगे। तो आपको इस सूत्र पता होना चाहिए। इसके 2 मूल होते हैं, एक तो मूलों का योगफल और एक मूलों का गुणनफल। अल्फा गुणा बीटा, पहला अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ये पहला मूल का फार्मूला होता है। दूसरा होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a, ये आपको याद करना है। तो बेटा यहाँ पर पहला मूल निकालेंगे तो b का मान क्या है अपने पास में, b का मान है -7, एक तो फॉर्मूले का माइनस और एक -7, और बटे के लाइन a का मान कितना है, a का मान अपना है 2। तो पहला आएगा 7/2, माइनस माइनस कर जाएगा 7/2, 7/2 है ना। सॉरी, इसमें ए का मान क्या है, ए का मान अपन ने
दो आता, दो लिख दिया ना, सही है, 7/2। और मूलों का गुणनफल इसमें क्या है, मूलों का गुणनफल, तो इसमें क्या होगा भाई, अपना 2x² - 7x + 6 बराबर 0। हमें इसे गुणन करना पड़ेगा। ऐसी संख्या ढूंढेंगे कि गुणा करने पर हमारा क्या आना चाहिए, 12, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए अपना, जोड़ने घटाने पर आना चाहिए अपना -7। तो इसको आप गुणनखंड कर लेना। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा क्या, -4x गुणा करने पर क्या क्या आना चाहिए अपना, 12 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 12। तो -4x और -3x, इसके गुणनखंड कर लेना आप, और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा अपना, क्या आएगा आंसर विकल्प में, 3/2 और (2) है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला है, द्विघात समीकरण निम्न में से कौन सा एक वर्ग समीकरण नहीं है। कौन सा वर्ग समीकरण नहीं है पूछा है, कौन सा पूछा है बेटा उसने, वर्ग समीकरण नहीं है। तो इसको देखो भाई कैसे पहचान करेंगे, इसकी ध्यान रख लेना। घात 3 यहाँ दे रखी है और घात 3 यहाँ इसमें दे रखी है, तो ये तो बिल्कुल होगा, ये तो बिल्कुल होगा। इसके बाद में x का गुणा करेंगे, x का गुणा करेंगे अपन x में, तो x², 5x का x में करेंगे तो 5x², 5 में से तो 3, ये भी होगा, बिल्कुल ये भी होगा। तो कौन सा नहीं पूछा है, तो उसका सही आंसर बैठेगा अपना बेटा ए, x - 2 बराबर x³ + 3। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपना, यदि 1/3 वर्ग समीकरण, यदि 1/3 वर्ग समीकरण ax² + kx - 5/3 बराबर 0 का एक मूल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई इसमें क्या है, x² + kx - 5/3 बराबर में 0। तो आपको जहाँ जहाँ भी 1 से वहाँ पर क्या रखना है, आपको 1/3 रखना है। 1/, क्या रखना है, 3। 1/3 पावर है, तो पावर हो गया प्लस k गुणा 1/3 - 5/3 ना। तो 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना, 1/9। कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, 1/9 प्लस k/3 और बराबर में क्या आ जाएगा, -5/3 है ना। ये आ जाएगा अपना 1/9 प्लस k/3, ध्यान रखना 1/9 1/9 1/9 प्लस k/3 माइनस का 5/3। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, इसका एलसीएम ऐसा करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं ना, k/3 लिख के माइनस का 5/3 0 के पास जाएगा, प्लस को हो जाएगा ना, और ये प्लस का 1/9 तो माइनस को हो जाएगा ना। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, 9 का गुणा करेंगे 5 45, और क्या आ जाएगा, k/, बराबर में
45 माइनस 3 एकम 3, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 9, है ना। तो यहाँ पर 3 से कट जाएगा 3, 3 से कट जाएगा 9 कितनी बार, 3 बार। 3 से कट जाएंगे कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ पर निकल के क्या आंसर आएगा, जगह नहीं है, चलो आंसर लिख देते हैं डायरेक्ट अपन थे ना। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 14/, कितना आएगा, 14/3, ठीक है। इसको हम अच्छे से हल करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है भाई, के किस मान के लिए दोनों मूल, के किस मान के लिए ना, के किस मान के लिए वर्ग समीकरण x वर्ग प्लस 2kx प्लस k बराबर 0 के दोनों मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। जब मूल बराबर होते हैं तो सूत्र होता है, क्या होता है भाई अपना, मूल बराबर होते हैं तो सूत्र क्या होता है, तो ए का मान कितना, सूत्र अपना तो बी वर्ग माइनस 4ac है ना। तो बी का मान कितना है 2 के का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान चलो यहाँ लिख लेते हैं ना, 2 के का स्क्वायर माइनस बी का मान कितना है 4, ऐसे कैसा, सी का मान किधर का है, बराबर में मूल बराबर 0, 2 के का स्क्वायर मतलब 4 के का स्क्वायर माइनस 4 के 0 ना। तो अगले चक्कर में पक्षांतर कर देंगे, 4 के स्क्वायर बराबर में 4 के, कैसे कट गया 1 के, तो यहाँ पर क्या बच गया के 4 के बराबर में 4 से कट जाएगा, 4 के बराबर अपना क्या जाएगा 1, क्या जाएगा अपना 1, 0 और 1 है ना, 0 और 1 आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या बैठेगा अपना 0 और 1, कहाँ है 0 और 1, 0 और 1 क्या कहाँ है हमारा आंसर, 0 और 1 हमारा आंसर है ये ना, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण 3x वर्ग 3 करनी 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 करनी 2 और 0 के विभक्त कर का मान क्या होगा, विभक्त कर का मान क्या होगा, इसको भी सोल्व करना पड़ेगा भाई। इसको विभक्त कर में इसका ए का मान रख देंगे 3 करनी, ए का मान क्या रख देंगे अपन, ए का मान 3 करनी 2 रख दो, ठीक है। कोमा लगा के बी का मान क्या रख देंगे अपन 10 और सी का मान आ जाएगा अपन 3 करनी 2। तो इसको आप सोल्व कर लेना, डी बराबर बी वर्ग माइनस 4ac से। तो इसको सोल्व कर रहे होंगे जब हमारा आंसर निकल के आएगा 28, क्या आएगा आंसर भाई, इसका आंसर 28 कर लेना। इसके बाद सवाल नंबर अगला है, द्विघात समीकरण 2x वर्ग माइनस 6x प्लस 3 के मूल होंगे, इसका भी गुणन कर इसका भी मूल होंगे, मूल पूछा, वास्तविक है काल्पनिक है क्या है, तो बी का मान कितना है 36, मूल कैसे होंगे, मूल इसके मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो जब मूल ज्ञात करेंगे सूत्र अब मैंने बता रखा है, डी बराबर बी वर्ग माइनस 4ac। तो बी का मान क्या है, बी का मान तो 6 का वर्ग क्या हो जाएगा भाई, 6 का मान हो जाएगा 36 माइनस 4, ए का मान 2 और सी का मान दे रखा है 3। तो 4 दूनी 8, 8 3 24, 36 24 12 बचेंगे ना। तो प्लस का आंसर आया तो कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे। या आप इसको आप घर बैठ कर अच्छे से लीड काफ़ी अच्छे से सोल्व करना है, ठीक है, वास्तविक होंगे।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम घात की संख्या कितनी होती है। मैंने पहले कहा था द्विघात समीकरण में कि क्या इसका द्विघात समीकरण हमेशा आंसर आता है 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये समीकरण x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 का हल है। इसका हल करना है हमें, है ना। तो इसका आंसर x माइनस 1 की पावर 2 बराबर में 0, बराबर में 0। यहाँ से बर घटा दो, x माइनस 1 बराबर में 0। x बराबर क्या आएगा अपना 1, x बराबर क्या आएगा 1, x बराबर आएगा अपना 1 आएगा। तो इसका आंसर 1 1 कहाँ है, इसका आंसर 1 1 अपना कहाँ है, 1,1। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वर्ग समीकरण x वर्ग 7x माइनस 60 की प्रकृति कैसी होगी। प्रकृति कैसी होगी इसको भी हम सोल्व करेंगे, d बराबर b वर्ग माइनस 4 से। तो इसकी प्रकृति होगी वो कैसी होगी, 7 42, 7 का वर्ग 49, इसकी प्रकृति होगी वो कैसी होगी, इसकी प्रकृति होगी बी का मान रख देंगे, सी का मान रख देंगे, काल्पनिक होगी। ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है इसका मान लेते हैं, आपको दे दिया होमवर्क हमने, HW कौन बताएगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है, x वर्ग प्लस 5x बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसका भी वो सिंपल से क्वेश्चन है, x स्क्वायर प्लस 5x बराबर में 0, है ना। पक्षांतर कर दो, x स्क्वायर या x बाहर निकाल लो, x प्लस 5 बराबर में 0, x बराबर 0 और x बराबर माइनस के 5। तो कहाँ है इसमें x बराबर 0 और माइनस के 5, इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन क्या है, जब वर्ग समीकरण x वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो मैंने आपको बता रखा है समान हो तो क्या होगा, d बराबर 0 होता है। क्या बताया, समान होता है तो d बराबर 0, d बराबर 0 मतलब b वर्ग बराबर 4ac। ये होते हैं जब मूल कैसे होते हैं, समान होते हैं ना। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर कौन सा बैठेगा इसमें, इसका आंसर आएगा ये वाला। ठीक है, देखो भैया, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारा चैनल अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको हम निरंतर बहुविकल्पी क्वेश्चनों की वीडियो अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।